हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम शुरू करते हैं डायरेक्ट। इन प्रीवियस चैप्टर वी वर डिस्कसिंग अबाउट रिमाइंडर थ्योरम और हमने कुछ एक दो एग्जाम्पल भी लेकर के समझने की कोशिश की थी रिमाइंडर थ्योरम को। आज हम और कुछ एग्जाम्पल लेकर के आ रहे हैं। हम दो एग्जाम्पल आज इस वीडियो में और कराएंगे और उसके बाद में हम लोग फैक्टर थ्योरम पर आएंगे। ओके, चलिए पहले रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा अबव एवरेज टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं पहले क्वेश्चन को यहां शॉर्ट में लिख देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। दे आर सेइंग इफ द पॉलिनोमियल्स फर्स्ट पॉलिनोमियल px is given as the polynomial px is 2x cube plus kx square plus 3x minus 5. It is one of the polynomial. Suppose p1x, and there is another polynomial which is it is p2x. p2x is given as x cube plus x square minus 4x plus k. ये हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है और इन दोनों ही पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया है बाय अनदर पॉलिनोमियल gx which is x minus 2. p1x is divided by x minus 2 as well as p2x is also divided by x minus 2. अब हमें कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है कि दोनों ही सिनेरियो में दे लीव द सेम रिमाइंडर। मीन्स व्हेन जब हम p1x को डिवाइड करते हैं g1x से, सपोज रिमाइंडर इज r1x, और जब हम डिवाइड करते हैं p2x से बाय gx, लेट रिमाइंडर इज r2x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन बोथ द सिनेरियो r1x एंड r2x दे आर इक्वल. ये हमें कंडीशन दी हुई है एंड देन दे आर सेइंग देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर. What is our target? Our target is k find कीजिए, r1x find कीजिए, r2x find कीजिए. ये हमारा टारगेट है, ये हमें फाइंड आउट करना है. चलिए हम सबसे पहले r1x को निकालने की कोशिश करते हैं. इस कंडीशन को हम यहां इंपोज करेंगे. r1x निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? r1x should be equal to, yes, p1 2. क्यों? Because we are dividing by x minus 2. तो हम यहां पर अगर x की जगह 2 पुट कर देंगे तो हमें रिमाइंडर इसका मिल जाएगा. सिमिलरली अगर हमें यहां निकालना है तो यहां पर भी हमें p2 के लिए भी x के प्लेस पर 2 ही पुट करना होगा. तो अगर हम दोनों जगह पर x की जगह 2 पुट कर देते हैं तो हमें दोनों रिमाइंडर मिल जाएंगे और ये दोनों इक्वल भी होंगे. फर्दर देखते हैं इसको हम इससे कैसे लिख सकते हैं. जब हम p1 पुट करेंगे, p1 2 at the place of x we will put 2 here, so we'll get 2 into 2 cube plus k into 2 square plus 3 into 2 minus 5. And that should be equal to 2 cube plus 2 square minus 4 into 2 plus k. ये सिनेरियो हमें मिलना चाहिए. 2 cube plus 2 square minus 4 into 2 plus k. यहां पर 2 into 2 cube plus k into 2 square plus 3 into 2 minus 5. ये जो दिखाई दे रहा है इट इज एक्चुअली रिमाइंडर नंबर 1 और ये क्या है? इट इज रिमाइंडर नंबर 2. चलिए इक्वलाइज करते हैं इनको. इट विल बिकम 8 2 जा 16 प्लस 4k 2 2 जा 4 प्लस 6 माइनस 5 इक्वल टू 2 क्यूब इज 8 प्लस 4 माइनस 8 प्लस के. फर्दर सॉल्व करते हैं. 6 minus 5 is 1,
16 plus 1 is 17 plus 4k is equal to 8 plus 4 और 8 से 8 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा is equal to k plus 4. Remember again it is remainder number 1 of x. It is remainder number 2. क्योंकि बाद में हमें इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब हम k की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहां पर k की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके रिमाइंडर्स निकाल सकते हैं. ओके, चलिए फर्दर देखते हैं. तो 17 प्लस 4k इज इक्वल टू k प्लस 4. इस k को ट्रांसपोज कीजिए इधर, 17 को ले जाइए उधर, तो यू विल गेट 4k माइनस k. 4k माइनस k इज इक्वल टू 4 माइनस 17, which implies 3k is equal to minus 13, which implies k is equal to minus 13 over 3. So इस तरीके से we are able to find the value of k. अब हमें k की वैल्यू मिल गई. Okay, now we have to find remainders. अब r1x क्या है? Now what is remainder number 1 rx? r1x is 17 plus 4k. And it can be 17 plus 4k is minus 13 by 3, and it will become 17 plus 13 4 ja 52, I think, minus 52 upon 3, and it will become 17 3 ja 51 minus 52 over 3 means minus 1 by 3. So it is remainder number 1x, r1x. You can find in this manner. Similarly, what can be r2x? r2x is k plus 4. So it can be minus 13 by 3 plus 4, and it will be minus 13 plus 4 3 ja 12 upon 3, which is minus 1 by 3. और वैसे भी हमें उन्होंने पहले ही दे रखा था कि leaves the same remainder. तो अगर r1x minus 1 by 3 आया है तो इसको तो minus 1 by 3 आना ही था. तो इस तरीके से हमने एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया. यहां पर एक और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जो हमें इससे अगले टॉपिक के साथ अटैच कराएगा, जोड़ेगा. ओके, उसको देखते हैं. चलिए इसको देखते हैं. एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है जो नेक्स्ट है हमारी. इसको पॉज करके आप नोट जरूर कर लिया करिए. The next problem is, it is from NCERT book. Check whether, I have to check whether 7 plus 3x is a factor of, the polynomial is given as 3x cube plus 7x. That question will basically link us with factor theorem. Just now we are discussing remainder theorem, and we are saying that when a polynomial px is divided by x minus a, then remainder is pa. But there they are talking about factor. Just think, if 7 plus 3x is a factor of this, and when we divide this px by this gx, and if it is a factor, then what should be the remainder? Obviously remainder should be 0. भाई ये अगर फैक्टर है तो जब हम डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तभी तो ये फैक्टर है, वरना फैक्टर क्यों होगा? इज दैट क्लियर? इससे हमें फैक्टर थ्योरम का भी आइडिया लग जाएगा कि whenever a polynomial px is divided by gx, ठीक है, and when we will put x, by the way gx is x minus a, and by when we put find pa by putting a at the place of x, then if it is 0, then it will indicate that remainder is 0, and if remainder is 0 means that gx must be a factor of px. लेकिन यहां तो मुझे दिया हुआ है कि भाई ये फैक्टर है, लेकिन मुझे चेक करना है कि नहीं भी हो सकता है.
कैन आई फाइंड? मैं तो यहां पर जो भी ए निकल कर आएगा उसको यहां पुट करके देखूंगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये फैक्टर है, एंड इफ द रिमाइंडर इज नॉट 0 देन इट मीन्स दैट 7 plus 3x is not a factor of this. But my question is that first I have to find a. What should I put here? मैं किसको निकालूं? तो जाहिर है सबसे पहले मैं लिखूंगा कि gx is 7 plus 3x, और अगर a निकालना है then what should I do? gx is equal to 0 मुझे पुट करना है, which implies 7 plus 3x is equal to 0, which implies x is equal to minus 7 over 3. That value is actually representing a. और अब मैं निकाल कर देखूंगा what should be the value of PA. जो मुझे PX given है, PX is given as 3x cube plus 7x, and now I will find PA means minus 7 by 3. It should be equal to 3 minus 7 by 3 whole cube plus 7 into minus 7 by 3. Okay, let me check. It will be 3 into minus 7 cube upon 3 cube plus 7 into minus 7 upon 3. What do you think? क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि मैं 3 से यहां 3 का ये डिवाइड करके यहां स्क्वायर बना दूं। माइनस 7 का क्यूब निकाल लीजिए भाई, कितना होता है? माइनस 7 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 7, इट विल बी 49 इंटू माइनस 7, 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 4 जा 28, 28 and 6 is 34, 343, but because sign is negative, so minus 343. आप में से ज्यादातर को हो सकता है ये याद भी हो, तो it will be minus 343 upon 9 plus, लेकिन 7 7 जा minus 49 upon 3. In any scenario it cannot be equal to 0. ये 0 तो नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर ये 0 नहीं है it means 7 plus 3x is not a factor of this px. px हमने इसको माना हुआ है. Okay, so in this manner we can find whether it is a factor or not. Okay बच्चों, in next video we will discuss factor theorem.